दोस्तों गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक काफ़ी देखो बार बार याद करते हैं भूल जाते हैं। जनगणना की बात करेंगे। जनगणना, राजस्थान की जनगणना, ठीक है। राजस्थान के पैरेलल कुछ जो पॉइंट हैं इक्के दुक्के इंडिया लेवल के भी अपन इसके अंदर ले लेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जनगणना क्वेश्चन हो राजस्थान से पूछा जाए। किसी स्टेट प्रथम लास्ट स्टेट का नाम पूछा जा सकता है। तो आज क्या देखेंगे? राजस्थान की जनगणना, ठीक है। राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की एक तो राजस्थान की जनगणना देखेंगे, जनगणना, ठीक है, या जनसंख्या जिसको बोलते हैं। क्या देखेंगे? जनसंख्या, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या जो है वो देखेंगे कि राजस्थान के अंदर 2021 के जो आंकड़े हैं वो अक्टूबर 2023 के लिए टाल दिए गए हैं, लेकिन विश्व स्तर पे बता दिए गए हैं कि राजस्थान का ये आंकड़ा रहेगा और जो इंडिया का ये कमोबेश वो ही रहता है ना, ठीक है। फिर इसके बाद एक देखेंगे जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व है। जनसंख्या घनत्व के क्या मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। 1 किलोमीटर का जो एरिया, स्क्वायर एरिया होता है, उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो जनघनत्व है। कि भारत के अंदर हल्का सा देख लेंगे, ज़्यादा किसका है, कम किसका है। बाकी राजस्थान का देखेंगे कि 4 जिलों का ज़्यादा कौन से का, 5 जिलों का कम का किसका है, किसका देश के पैरेलल है, किसका राज्य के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे साक्षरता, 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 साक्षरता शिक्षा का जो क्या है, आपकी लिटरेसी रेट क्या है। तो साक्षर 7 साल तक बड़ा बच्चा होगा जो किसी एक भाषा को 22 भाषाओं में अपनी मातृभाषा को पढ़ सके, बोल सके, लिख सके, उसको साक्षर। लेकिन 7 साल से नीचे का बच्चा चाहे वो पूरी दुनिया जानता हो, उसको साक्षर नहीं माना जाएगा। 7 साल से ऊपर के बच्चे को साक्षर माना जाएगा, ठीक है। साक्षरता के अंदर राज्य की कितनी है, कम कितनी है, ज़्यादा कितनी है, घटी किसकी, बढ़ी किसकी। 2001 और 11 की जनगणना के अनुसार और 21 की जनगणना के अनुसार क्या बोला गया है कि लगभग इतनी रह सकती है। आगे अपन देखेंगे लिंगानुपात, 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 लिंगानुपात क्या होता है कि जो आपका लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो का क्या मतलब रहेगा कि आप 1000 जो आदमी हैं उनके पीछे औरत कितनी है। पूरी दुनिया की बात करते हैं तो लातविया में है, सबसे कम देखते हैं UAE में है, राजस्थान में देख लेंगे और भारत में देख लेंगे कि सबसे कम हरियाणा का है, सबसे ज़्यादा केरल और पौंडीचेरी ऐसे स्टेट हैं जिनके मतलब पौंडीचेरी तो यूटी हो गया ना, तो उसके अंदर 1000 से ऊपर है। बाकी देश के अंदर कहीं पे भी, राज्य के अंदर राजस्थान में कहीं पे नहीं है। किन जिलों का था राज्य के अंदर और किन का कम हो गया, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या जनघनत्व कंसेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो देखेंगे, फिर आपकी साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है। तो इनको बारी बारी से देख लेते हैं। 2021, 11 और इनकी मुख्य जो बातें थी जहाँ से जनगणना स्टार्ट हुई है वहाँ से लेकर लास्ट तक, इसका पूरा टॉपिक जो है इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे अपन, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि जनसंख्या का जिक्र सबसे पहले भारत में कहां हुआ है। तो कौटिल्य ने किया था, कौटिल्य ने किया था अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र जो किताब है उसके अंदर अर्थशास्त्र में किया था। ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ये एक्चुअली नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये थी किसके ऊपर? राजनीतिक किताब थी। कौन सी थी? राजनीतिक, राजनीतिक जो किताब थी वो किसकी किताब थी? राजनीतिक जो किताब थी वो किसकी किताब थी? राजनीतिक की किताब थी। राजनीति के ऊपर किताब थी ये, ठीक है। राजनीति के ऊपर इसके अंदर राजनीति के सारे गुर बताए गए हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ कैसा संबंध होना चाहिए, कितनी जातियां थी उस टाइम के ऊपर, राजा क्या होता था, मतलब सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये किसका था? कौटिल्य का। इसके अंदर पहली बार जनगणना का, आदमियों की गणना के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। आगे बात आती है अबुल फजल। अबुल फजल जो अकबर के 9 रतन थे उनमें फेजी के भाई थे अबुल फजल। तो इन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। आईने अकबरी के अंदर भी अकबर ने भी ऐसा करवाया था। अब बात आती है कि भारत में सबसे पहले शुरू किसने किया था। तो प्रथम शुरू जो था, शुरू लॉर्ड मेयो ने किया था, जिसके नाम से अजमेर में मेयो कॉलेज भी है ना। तो लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। कब किया था? 1872 के अंदर। यदि भारत की पहली गणना पूछ ली जाए तो वो लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। लेकिन शुरू जो
ऑथेंटिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे जो शुरू की थी वो लॉर्ड रिपिन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपिन ने की थी। 1881 के अंदर लॉर्ड रिपिन ने जो है वो आधिकारिक तौर पे इसको शुरू किया था। आगे बात आती है कि लगातार ये जो थी 1881 के अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंसी जो थी, बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी बंगाल, बिहार, बंगाल की थी, ये जो आपकी उड़ीसा की थी, फिर नीचे मद्रास की थी, मुंबई की थी, तो इन प्रेसिडेंसियों के अंदर ही जनगणना होती थी। लेकिन 1891 के बाद में हर 10 वर्ष के अंदर ये कंटिन्यू सब जगह की जनगणना शुरू कर दी उन लोगों ने। आगे आती है कि ये संघ सूची का विषय है। जनगणना जो शब्द है ये संघ सूची का विषय है, और संघ सूची के अंदर ये 69 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 69 पे। और कुल कितने हैं? 98। पहले शुरू के अंदर इसमें 97 विषय थे, और वर्तमान में कितने विषय हैं इसके अंदर? 98 विषय हैं। तो कुल कितने आ जाते हैं इसके ऊपर? 69 जो आपका गुणोत्तर नंबर पे जनगणना आती है। आगे आती है कि इसको सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया। सूचना के अधिकार से ऑटोमेटिक ही बाहर हो गया, क्योंकि इसकी रिकॉर्ड तो सारे इंडिया के अंदर पब्लिश होती है, सभी के पास ये प्रिंट होती है। संघ सूची का विषय है तो केंद्र सरकार का काम होता है जनगणना करवाना। अब अपन देखेंगे 2021 की जनगणना के क्या आंकड़े हैं, क्या बातें हुई हैं उसके लिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर 2021 की जनगणना की बात करते हैं। 2021 की जनगणना जो है वो 16वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना है। जनगणना कौन सी जनगणना होगी? 16वीं होगी। कौन से नंबर की जनगणना होगी? 16वें नंबर की जनगणना होगी। अब बात आती है आजादी के बाद। आजादी के बाद 8वीं होगी, क्योंकि आप 51, 61, 71, 91, 81, 91, 81, 101, फिर 11 और 21। तो 11 और 21 कौन सी हो जाएगी? 8वीं हो जाएगी। सहस्त्राब्दी की बात करते हैं। सहस्त्राब्दी की बात करते हैं। ये मतलब आपकी कौन सी, यहां पे देखिए आप, जो लॉर्ड मेयो ने 1872 में स्टार्ट की थी तो वो 19वीं सदी थी, फिर 20वीं की पूरी हो गई, 21वीं सदी हो गई, तो तीसरी है, तीसरी है। और सहस्त्राब्दी की बात करते हैं या फिर आप सदी की बात करते हैं, सदी की, तो सदी की भी तीसरी हो जाएगी। कैसी सदी की तीसरी हो जाएगी? 2001, 2011 और 2021। तो ध्यान रखना, देश की कितनी? 16वें नंबर की जनगणना होगी। आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। सहस्त्राब्दी कितनी होगी? तीसरी सहस्त्राब्दी की, और तीसरी सदी की गणना होगी। आगे बात आती है कि विषय और थीम क्या रखा गया था। थीम रखा गया था जन भागीदारी से जन कल्याण। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकता है, इसलिए ये ऐड किया गया है। जन भागीदारी से जन कल्याण क्या है? 2011 का क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अब इसका क्या रख दिया? जन भागीदारी से जन कल्याण। दोनों के अंदर जन रख दिया। जन भागीदारी से जन कल्याण, जनता की भागीदारी क्या होगी और जनता का कल्याण क्या होगा। फिर पहली बार डिजिटल होगी। पहली बार डिजिटल होगी। यदि आप इसका लोगो देखोगे तो एक महिला शिक्षिका मिलेगी आपको। एक महिला शिक्षिका है, उसके एक हाथ के अंदर मोबाइल लिए हुए वो ऐसे दिखा रही है, और दूसरे हाथ के अंदर एक बैग ले रखा है और हाथ में कागजात ले रखे हैं। तो ये वाले हाथ में कागजात और बैग ले रखे हैं, ये कौन सा हो गया? बायां हो गया। और दाएं हाथ में क्या ले रखा है? मोबाइल ले रखा है। तो 16 भाषाओं में होगी। कितनी भाषाओं के अंदर होगी? अपने जो संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अपनी राजस्थानी भाषा और जुड़ जाएगी तो 23 हो जाएंगी। 22 भाषाओं में 16 भाषाओं के अंदर ये जनगणना होगी। आगे जनगणना आयुक्त। आयुक्त जो बनाती है भारत सरकार बनाती है। भारत सरकार बनाती है, और ये करीबन करीबन आईएएस ऑफिसर होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। तो आयुक्त जो है इसके किसको बनाया गया? डॉक्टर विवेक जोशी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? डॉक्टर विवेक जोशी जो है उनको, इनका आयुक्त बनाया गया है। निदेशक कौन बनाती है? ये राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकार बनाती है। तो अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य सरकार का निदेशक कौन है? सालविंदर सिंह सोहता। कौन है? एसएसएस। ठीक है, एसएसएस। कौन? सालविंदर सिंह सोहता जो है वो 2021 की जनगणना के बनाए गए हैं, क्योंकि ये 3 स्टेप पे होती हैं। जनगणना जो करते हैं वो 3 स्टेप पे करते हैं। पहले केंद्र स्टेप पे करेंगे, फिर राज्य पे करेंगे, और तीसरा जिला पे करेंगे। जिला पे तो देखिए यहां पे कौन करेगा? यहां पे आयुक्त करेगा, जो भारत सरकार का अधिकारी होगा। यहां पे राज्य सरकार का अधिकारी निदेशक करेगा। तो आयुक्त अपना कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी हैं। फिर राज्य की बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान राज्य के कौन है? निदेशक सालविंदर सिंह सोहता है। फिर आगे जिला, जिला स्तर पे कौन करता है? डीएम करते हैं। कलेक्टर जो होते हैं वो जनगणना का कार्य करवाते हैं। ठीक है, डीएम करवाएंगे। अक्टूबर 2023 तक टाल दिया गया। बोला कि हमने 2019 में बोल दिया कि कोरोना
जो आपका कोविड-19 है इसकी वजह से बोल दिया था कि अक्टूबर 23 तक हम जनगणना का कार्य नहीं करेंगे, पहले बोल दिया था। इसका शुभंकर रखा गया है कि एक महिला टीचर है साड़ी के अंदर। पहले 2011 की बात करोगे तो उसमें सूट के अंदर दिखेगी आपको महिला, और अब जो है उसको साड़ी पहना दिया, क्योंकि डिजिटल करना है ना, कुछ चेंजमेंट करना है। तो डिजिटल करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने दाएं हाथ में तो वो ऐसे मोबाइल दिखा रही है, ऐसे मोबाइल डिजिटल का असेंबल हो गया। बाएं हाथ के अंदर जो यहाँ पे एक बैग लटका रखा है काले कलर का, दूसरा किताब जो है या फिर कुछ कागजात जो हैं वो हाथ में ले रखे हैं। फिर इसका जो और एक वो सैंपल और लिया था, वो एक झोपड़ी का ले रखा था। आपको पता ही है कि ये झोपड़ी थी, यहाँ पे एक चक्कर ले रखा था, सूरज का निशान ले रखा था, यहाँ पे जनगणना के तौर पे बच्चे और वो नो टाइप का ले रखा था, नो टाइप का। तो अब क्या कर दिया इन्होंने, इसको केसरिया कर दिया, 3 को सफेद कर दिया और 3 को हरा कर दिया। बस ये चेंजमेंट किया है इसके अंदर, बाकी कोई चेंजमेंट आप इन्हें इसमें नहीं किया। शुभंकर साड़ी के अंदर महिला है, जो काला बैग और कॉपी एक हाथ के अंदर, जो दाहिना हाथ है ये सॉरी बायां हाथ है, और दाहिने हाथ के अंदर इन्होंने क्या ले रखा है, मोबाइल ले रखा है। और ये क्या होगी, ये सहस्त्राब्दी की तीसरी है, आजादी के बाद 8वीं है, 2021 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनते हैं यहां से, एक तो जन भागीदारी से जन कल्याण बनता है, दूसरा डॉक्टर विवेक सिंह जोशी बनता है, तीसरा निदेशक सालविंदर सिंह सोहता बनता है, और चौथा जो है वो आप कहां तक टाल दी, तो अक्टूबर 2023 तक टाल दी। कब तक टाल दी, अक्टूबर 2023 तक इसको टाला गया है। आगे बात आती है कि हाँ हमने टाल तो दिया, लेकिन टालने के बाद हमारा एक अंदाजा तो होना चाहिए कितना है। तो वैश्विक स्तर पे बताया जा रहा है कि भारत जो है, भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 140 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 140 करोड़ मतलब चाइना वाले जो हैं वो अपने से 1.5-2 करोड़ ही आगे रहेंगे, ठीक है। अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान की बोल गए हैं कि लगभग 8 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। यदि अपन गणना करेंगे तो 8 करोड़ जो जनसंख्या है वो हो जाएगी उस टाइम पे। किसी ने बताया कि 7 करोड़ 95 लाख हो जाएगी, किसी ने बताया कि 8 करोड़ 0.1 लाख करोड़ 1 लाख जो लोग हैं। तो भारत की जनगणना लगभग कमोबेश यहीं पे आपको मिलेगी। तो भारत की कितनी हो जाएगी, 140 करोड़ हो जाएगी, और राजस्थान की लगभग कितनी हो जाएगी, 8 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है उन 3-4 लाइनों को छोड़ के 2011 की जनगणना से ही आ रहे हैं। तो हमारा विषय क्या रखा गया, 2011 की जनगणना थी स्वतंत्र भारत की, मतलब कुल जो देश की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कितनी थी, 7वीं थी, और शताब्दी की कौन सी थी, 2001 और 2011 दूसरी थी, ठीक है। इसका विषय 2011 की जनगणना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 2011 की जनगणना इसमें है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, कि क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण किसका था, 2021 का, और 2011 का क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। रेट वाले जो हैं ये जो स्पेशल दोनों को देख लेना, यहां से क्वेश्चन टपकेगा आपके। आयुक्त कौन है, सी चंद्रमौली, 2011 के किसको बनाया गया, सी चंद्रमौली को बनाया गया। निर्देशक किसको बनाया गया था उस टाइम पे, सुब्रा सिंह को बनाया गया था। निदेशक बनाती है राज्य सरकार, मैंने आपको बताया है कि राज्य सरकार जो है वो निदेशक बनाती है, और सी चंद्रमौली ये आयुक्त थे, ये केंद्र सरकार बनाती है। तो आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली, और निदेशक सुब्रा सिंह। 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। 11 मई 2000 को क्या हुआ था, 1 अरब हुआ बच्चा हुआ था, और उस बच्चे का क्या नाम रखा गया था, आस्था रखा गया था। क्या नाम रखा गया, आस्था रखा गया था। राजस्थान की कितनी है, 6 करोड़ 85 लाख 48,437, 6 करोड़ 85 लाख 48,437 जो है वो राज्य की जनसंख्या 2011 के अंदर बताई गई। और अब बात आएगी तो अब लगभग 8 करोड़ के पास आएगी, 8 करोड़ के आसपास जो है राजस्थान की जनसंख्या 2021 की जनगणना के आंकड़े आएंगे, तो उसके अंदर संशोधित आंकड़ों में ऐसी बातें बताई जा रही हैं। आगे आती है कि कार्य पूर्ण जो हुआ था वो 5 मार्च 2011 को हुआ था। ये तो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आधिकारिक जो चीज है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सी चंद्रमौली, सुब्रा सिंह दोनों, 1 अरब हुआ बच्चा, आस्था, टपका सकता है कोई पुराना आदमी हो पेपर लेने वाला, और ये जो है एक्यूरेट डाटा भी दे सकता है। बाकी तो देने को तो यही देते हैं, इतना ही 685 लाख, ठीक है। आगे बात आती है कि पूर्ण कार्य तब हो गया था। भारत का कितना % हिस्सा रहता है, भारत का रहता है मात्र 5.66% हिस्सा राजस्थान में रहता है। भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा राज्य में है, राजस्थान के अंदर कितना है,
तो राजस्थान के अंदर जो हिस्सा है वो 5.66 मतलब 5.5% जनसंख्या जो है वो केंद्र सरकार की, हम राज्य सरकार मतलब राज्य के अंदर रहते हैं। आगे ये हिस्सा तो है राजस्थान का किसमें, भारत के अंदर। यदि विश्व की बात करें तो विश्व की लगभग 1% हिस्सा जो है विश्व की जनसंख्या का 1% हिस्सा हम राजस्थान में रहते हैं। फिर यदि स्थान पूछ लिया जाए, स्थान कौन सा स्थान है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। उस टाइम पे जनगणना हुई थी, उस टाइम पे 8वां हो गया था, 8वां। लेकिन क्या हुआ था आपकी 2 जून 2014 को क्या हो गया था, तेलंगाना हैदराबाद अलग हो गए थे। तो तेलंगाना हैदराबाद अलग होने से वर्तमान में राज्य का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जनसंख्या के हिसाब से देश में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ध्यान रखना। इसका शुभंकर क्या था, वो शिक्षित महिला थी जो सूट के अंदर थी, चुन्नी लगा रखी थी उसमें, उसके एक हाथ में कौन सा, दाएं हाथ के अंदर बैग लगा हुआ है, बाएं हाथ में ऐसे वो क्या ले रखी है, दस्तावेज ले रखे हैं। अब उस शिक्षिका को थोड़ा सा बदल दिया, उसको साड़ी में बना दिया। साड़ी में बनाने के बाद उसके दाएं हाथ में मोबाइल दे दिया, डिजिटल कर दिया गया, और बाएं हाथ के अंदर दस्तावेज और बैग दोनों, ये दोनों चीजें थी वो इस हाथ में दे दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत की। ये भी थोड़ी सी नोट कर लो, क्या है कि कोई भी एग्जाम आप बाहर का भी दोगे तो उसमें काम में आ जाएगी। भारत की 2011 में बोला गया 121 करोड़ आबादी है, विश्व का यहाँ पे 17.5% है, और देश का हम कितना रह रहे हैं, 5.66%, और विश्व की 17.5% आबादी भारत के अंदर रहती है। कहने को कहावत चलती है ना कि एक ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो हमारे रास्ते में ही सफर करती है, एक ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या होती है, हमारे रास्ते में ही सफर करती है। तो आगे बोलते हैं विश्व की, क्यों ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है, 2 करोड़ है, 2 करोड़, लगभग 2 करोड़। कनाडा की 3 करोड़, 3 करोड़ कनाडा की होगी। तो ये 2 करोड़ 3 करोड़ जो जनसंख्या है ना, ये तो एक्चुअली हमारे प्रतिदिन जो है ना, प्रतिदिन भारत के अंदर रिकॉर्ड है ये कि लगभग 40 से लेके 50,000 बच्चे पैदा प्रतिदिन होते हैं। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड था वो 1 जनवरी 2020 का, इस टाइम पे 67,000 बच्चे पैदा हुए थे देश में, 67,000 बच्चे। ये पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड है कि 1 जनवरी 2022 को 20 को 67,000 बच्चे थे वो भारत के अंदर पैदा हुए थे। प्रतिदिन 40,000 से 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब साल का यदि आप अंदाजा लगाओगे तो 2 करोड़ पैदा हो रहे हैं। तो 2 करोड़ बच्चे क्या होते हैं, अपने सफर में रहते हैं। ठीक है, आगे बात होती है कि भारत जो है वो 121 करोड़ जनसंख्या, यहाँ पे विश्व की 17.5, और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे 2.4% क्षेत्र, विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्र है। राजस्थान की बात करते हैं भारत के सापेक्ष, और भारत की बात करते हैं विश्व के सापेक्ष। तो भारत के सापेक्ष यदि राजस्थान की बात करें तो यहाँ जनसंख्या 5.66%। ये हॉट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, यहाँ क्षेत्रफल कितना है, ये तो आप पढ़ चुके हो ज्योग्राफी के अंदर, 10.41% जो है वो क्षेत्र है, और यहाँ पे क्षेत्र कितना है, विश्व का 2.4 और जनसंख्या 17.5%। ठीक है, आगे आती है कि पुरुष आबादी कितनी है। राजस्थान के अंदर पुरुष आबादी की बात करते हैं तो 3.56 करोड़ है, 3.56 करोड़ है वो पुरुष आबादी है। मतलब 52% के आसपास, 51.86% पुरुष हैं, और आपके 48.14% जो हैं, लगभग 48% जो हैं वो क्या है, आपके महिलाएं हैं। अब दोनों के अंदर अंतर पूछ लिया जाता है, अंतर, ये अच्छे एग्जाम के अंदर अंतर पूछ लिया जाता है कि 3.72% मतलब 0.4% जो है वो क्या है, अंतर है। अब ये 0.4% जो अंतर है ना, ये अंतर देखिए आपका क्या कहेगा, ये एक अलग देश हो गया, अलग जो सोसाइटी हो गई। अलग सोसाइटी कौन सी हो गई, कुंवारा की जो सोसाइटी हो गई वो अलग सोसाइटी हो गई। तो इतने लोगों का अंतर जो आया है ना, ये 3.72, तो इतने लोगों का सेक्स रेशियो भी आपका यहाँ पे लिंगानुपात जो है वो भी डाउन होगा। तो ये एक अलग सोसाइटी बन गई कुंवारों की। तो कुंवारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भाई इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या जो है वो मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर कन्या जो भ्रूण हत्या है वो ज़्यादा होती है। एक्चुअली IAS में तो ऐसे क्वेश्चन अटका दिए जाते हैं, यदि वहां क्वेश्चनों से बच जाते हो सोशियोलॉजी के तो आगे जाके आपको इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन टकराते हैं। लेकिन छोटे एग्जाम जो हैं उनके अंदर तो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव देते हैं। तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन, ऑथेंटिक टाइप, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार नहीं पूछे जाते। तो ये जो है यहाँ पे देख लो 3.72% जो जनसंख्या राज्य की, तो वो
क्या है, आदमी है वो ज्यादा है और औरतें कम है तो गैप कितना है दोनों के अंदर, 3.72, 0.4% का गैप है। 0.4% लोग क्या हो गए, ऑटोमेटिक कुंवारे हो गए। ठीक है, आगे आता है कि राज्य के अंदर शहरी जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की बातें हो रही हैं यहाँ पे, सारी बातें जो हैं शहरी जनसंख्या जो है वो 24.90%, मतलब एक्यूरेट तो आप 87% लोगे, 87.87% है, लेकिन इसको राउंड फिगर में 90% कितना है, 24.90% शहरी जनसंख्या है राजस्थान की। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.10% है, मतलब 75.93% आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं। दशकीय वृद्धि दर दो टाइप से देख लेते हैं। दशकीय वृद्धि दर का मतलब 10 साल की, 10 वर्ष की हो गई, ठीक है, और वार्षिक का मतलब 1 वर्ष की हो गई, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष हो गया। तो हम दोनों टाइप से देख लेते हैं। दशकीय वृद्धि दर का मतलब पहली गणना कब हुई थी, 2001 में हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई थी। तो राजस्थान की कितनी है, 21.31%। ये इंपॉर्टेंट रहता है भाई, 21.31% जो है वो राज्य की दशकीय वृद्धि दर है। अब भारत की बात करते हैं तो वो है 17.6%। भारत की कितनी है, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो ताकि बहुत इजी रहे, अच्छा रहे। भारत की कितनी है, आप 3 पन्नों में नोट्स बना लोगे, कभी भी आप इनको 3 बार रिवाइज कर लो, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक है, आगे भारत की कितनी है दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 17.6% है। अब इनके अंदर 12 का भाग दे देते हैं, मतलब ये जो 10 का भाग देंगे क्योंकि 10 साल का है, 10 का भाग दे देते हैं तो वो क्या आ जाती है आपकी राज्य की, वो मतलब वार्षिक आ जाती है। दोनों के अंदर भारत और राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर है उन दोनों के अंदर अंतर कितना है, अंतर की बात करते हैं। अंतर कितना है किसका, भारत और राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें अंतर देखिए, ये 17.6 है भारत की, देश की कितनी है 21.31 है। 21.31 से 17.6 घटाओगे तो 3.61% जो है हम देश से आगे हैं। हमारी जो पूरे देश की कंबाइंड निकालते हैं औसत, उससे हम ज्यादा जो है जनसंख्या अपनी बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से देखें। अब 1991 और 2000 के बीच में देखें तो ये वृद्धि दर कितनी थी, 28.41% थी। अब 2000 से 1 से लेके 2011 तक देखें, 11 तक देखें तो ये 21.31 है। इसका मतलब हमने कम तो किया है, कितना कम किया है, 7.10% जो है हमने जनसंख्या को कम किया। कब से किया है, 1991 से 2011, मतलब 1991 से 1 तक की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 28.41% थी। फिर 1 से 10 तक की, 1 से 11 तक की हम कितनी लेके आए थे, हम लेके आए थे 21.31। तो 2011 की जो जनसंख्या, मतलब आपकी दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 21.31 है। इसका मतलब हमने कमी की है। तो ये कमी कहां पे की है, कमी की है कि भाई पहले वाले दशक में हमारी कितनी थी, 28.41% थी, इस वाले के अंदर हम 21.31 लेके आए। हो सकता है इस वाले में 15 के आसपास आ जाएं, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 7.10% की कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं वार्षिक तौर पे, वार्षिक में राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की, तो राजस्थान की वृद्धि दर वार्षिक में कितनी रही, 1.95% रही, 1.95। और यदि दशकीय पूछ ली जाए तो 21.31%। और भारत की कितनी रही, 1.61%। यदि दशकीय पूछ लिया जाए तो 17.6% भारत की रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सीधा डाटा पूछ लेना, एक जिले का नाम पूछ लेना, और एक क्या होती है कोटेशन दे देना। कोटेशन में क्या दे देंगे, सभी जिलों में दशकीय वृद्धि दर में कमी रही, बिल्कुल सच्ची बात है। 2001 के मुकाबले 2011 में सभी जिलों में दशकीय वृद्धि दर में कमी रही। टोटल कमी कितनी आई थी, 7.10% की आई थी, 7.10% की, क्योंकि ये कब रही थी, 2011 में वृद्धि दर कितनी रही थी, 11.31 रही थी, 21.31%। और ये कब रही थी, ये 2001 के अंदर रही थी, कब से लेके 1991 से 2001 तक ये रही थी। और मतलब 2001 से लेकर 2011 तक वृद्धि दर कितनी रही थी, ये रही थी। और कमी कितनी रही थी, 10.7% की कमी रही थी। ये बात तो आगे अपने समझने की। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन कौन से जिलों में रही। 4 जिले ऊपर वाले और 4 जिले जिनमें न्यूनतम रही वो न्यूनतम देख लेते हैं, और अधिकतम रही वो अधिकतम देख लेते हैं। तो अधिकतम कहां पे रही,
अधिकतम सबसे पहले बाड़मेर के अंदर रही। बाड़मेर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर की बात है, तो वो सबसे पहले बाड़मेर के अंदर रही। कहां पे रही? बाड़मेर के अंदर रही। कितनी रही? 32.5% दशकीय वृद्धि दर रही। जबकि राजस्थान की कितनी रही? 21.31%। जैसलमेर की दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जोधपुर की, चौथे नंबर पे बांसवाड़ा की। तो तीनों तो ये बॉर्डर एरिया के आगे, ठीक है। बाड़मेर हो गया, जैसलमेर ये बॉर्डर का हो गया, इनके पास का बॉर्डर ये हो गया, जोधपुर हो गया और आपका बांसवाड़ा हो गया। तो 4 टॉप जिले कौन कौन से हो गए? पहले नंबर पे आपके कौन सा हो गया? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा हो गए। आगे आती है कि न्यूनतम 4 जिले जहां पे दशकीय वृद्धि दर की बात होती है, 10 वर्ष की वृद्धि दर की बात होती है, तो उसके अंदर गंगानगर है। गंगानगर पहले नंबर पे है। इसके अंदर 10% हो गई है, 10% हो गई है। मतलब यहाँ पे लगभग 27% जो है वो पॉइंट गिरे हैं। यहाँ से 37% थी, मतलब 27% थी, 27 से कितनी होगी? 10% हो गई, 17 पॉइंट गिरे हैं। यहाँ पे कितने पॉइंट गिरे हैं? 17 पॉइंट गिरे हैं। तो गंगानगर पहले नंबर पे है, जो आपकी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर के साथ लास्ट का अंतिम है, या फिर न्यूनतम जो पूछ लिया जाए कि 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसकी रही, तो वो आपकी गंगानगर की रही। दूसरा जिला पूछ लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, इनको रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चन यहां से। तो गंगानगर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे झुंझुनू है, तीसरे नंबर पे पाली है और चौथे नंबर पे बूंदी है। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी की बात करते हैं। आगे बात, एक कोटेशन आ सकती है कि मरुस्थलीय और आदिवासी जो जिले हैं वहां पे जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रहती है, जबकि जो शिक्षित जिले हैं या फिर जो सामान्य वर्ण के हैं वहां पे क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आती है कि 25% जो वृद्धि दर रही है, वृद्धि दर जो है वो कितनी रही है? 25% से अधिक रही है। ऐसे राज्य के अंदर 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, जिसके अंदर एक जयपुर शहर भी आता है, आपका जयपुर जिला भी आता है। तो 25% से वृद्धि दर वाले राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। उनके अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी रही है? हमने देखा बाड़मेर की, दूसरी जैसलमेर की, तीसरी जोधपुर की, चौथी बांसवाड़ा की। कम में देखा सब न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किसकी रही है? गंगानगर की, सेकंड न्यूनतम झुंझुनू की, तीसरी पाली की, चौथी बूंदी की। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जो कमी आई है, कमी जो कौन सा जिला लेके आया अपने जनसंख्या वृद्धि के अंदर? सबसे ज्यादा कमी कौन लेके आया? तो सर्वाधिक जो कमी लेके आया है वो लेके आया आपका गंगानगर। गंगानगर की 27.5% थी, 27.5% वृद्धि दर थी 2001 के अंदर, लेकिन 2011 में इन्होंने क्या कर लिया? 17.5%, लगभग 17.5% अंक गिरा लिए और कितनी कर दी? 10% कर दी और पहले नंबर पे आ गया। तो गंगानगर ने बहुत उत्तम काम किया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। आगे बात आती है कि जैसलमेर जो दूसरे नंबर पे है, जैसलमेर के अंदर भी लगभग लगभग 16 पॉइंट जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर में गिरे हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है ना, बड़े राज्यों के अंदर गिरने में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि दर में देश की बात कर लेते हैं। देश के अंदर जो आपका मेघालय है उसकी सबसे ज्यादा रही है, सबसे ज्यादा रही है। किसकी रही है? मेघालय की सबसे ज्यादा किसी स्टेट की रही है? मेघालय की जो दशकीय वृद्धि दर है देश के अंदर वो मेघालय की रही है। और न्यूनतम की बात कर लेते हैं, न्यूनतम की बात करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश है। इन्होंने लोगों ने अपनी आधिकारिक भाषा में इंग्लिश लगा रखी है। और ये जो नागालैंड है, नागालैंड एकमात्र ऐसा था जिसकी ऋणात्मक रही है। ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आपका राजस्थान जनगणना से, यहां से क्वेश्चन भी ले सकते हैं। इसकी रही है 0.6% जो है, -0.6%, लगभग आधे परसेंट से थोड़ा ऊपर इसकी ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। तो ऋणात्मक वृद्धि दर मतलब देश के अंदर एक ही राज्य की रही है, वो आपका नागालैंड है। सबसे कम न्यूनतम में आएगा कि देश के अंदर न्यूनतम वृद्धि दर किसकी रही है, दशकीय वृद्धि दर, तो वो नागालैंड की आएगी। अधिकतम पूछ लिया जाए मेघालय की आएगी। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, ठीक है। बाकी बात आती है इनका जनघनत्व भी अच्छा मिलता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों का। तो यदि कम की बात, दशकीय वृद्धि दर कम की बात करते हैं तो गंगानगर पहले नंबर पे, झुंझुनू दूसरे नंबर पे, पाली तीसरे नंबर पे, बूंदी चौथे नंबर पे। यदि अधिकतम की बात करते हैं तो बाड़मेर आ गया, उसके बाद जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया और बांसवाड़ा आ गया, ठीक है। आगे आती हैं
कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक की बात करते हैं, भारत की बात है, ये भारत की बात है। भारत में कौन सा सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर वाला दशक रहा है, जिसको जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, विस्फोट बोलते हैं। तो जनसंख्या जो विस्फोट का कौन सा रहा था, तो जनसंख्या विस्फोट का रहा था आपका 71 से 81 का जो दशक था उसको जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। और ये कितना रहा था, इसमें सबसे ज्यादा प्रजनन दर जो है वो सबसे ज्यादा रही थी 32.97%। उस टाइम पे, उसी टाइम पे प्रोग्राम चलाया था ना, गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह जो भी हैं, तो वो सारे प्रोग्राम उसी टाइम पे चलाया गया था। आगे बात आती है कि न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा है, तो वो रहा है 1911 से 1921 का। इसमें माइनस में चली गई थी, माइनस में 6.29% चली गई थी। तो इसमें अकाल और महामारी के कारण ये जो था वो, तो ये यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूनतम जो था वो दशकीय वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था और अधिकतम कौन सा था, तो ये आगे दोनों। आगे बात आती है कि 1901 से 2011 तक, 1901 से 2011 तक 110 वर्षों में अपनी जो जनसंख्या 1901 में थी और उसका जो 2011 में काउंट किया, तब हमें पता चला कि ये तो 566 गुना बढ़ गई है। कितनी गुना बढ़ गई है, 566 गुना। टफ करने के लिए क्वेश्चन यहां से भी दे सकते हैं, 566 गुना जो है मतलब देश की जनसंख्या बढ़ गई है। अब आती है कि ग्रामीण जिला जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक जो ग्रामीण जिले में कौन सी की हुई है, वो हमने देखा जैसलमेर की रही है। बाड़मेर जैसलमेर देखा था, फिर जोधपुर और बांसवाड़ा देखा था। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा, ये कितने देखे थे, 4 जिले वर्दी वाले देखे थे। न्यूनतम किसकी रही है, कोटा की रही है। आगे बात आती है कि शहरी जिला जहां पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां पे रही है, अलवर की रही है। और न्यूनतम की बात कर लेते हैं तो वो डूंगरपुर की रही है। कहां की रही है, डूंगरपुर की रही है, ठीक है। तो सबसे कम डूंगरपुर की रही है, ठीक है, ठीक है। आगे आती है कि राजस्थान का जनघनत्व देखते हैं। जनघनत्व का क्या मतलब होता है, 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे। ये 1 किलोमीटर का जो एरिया है, इसके अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं उसको जनघनत्व बोलते हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले व्यक्तियों को जनघनत्व बोलते हैं। राजस्थान का कितना है 2011 में, 2011 में जनघनत्व की बात करते हैं तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। यदि इसको मील में बांट लेते हैं तो 519 व्यक्ति प्रति मील में रह रहे हैं, 519 व्यक्ति प्रति मील में रह रहे हैं। पूछ लिया जाता है टप करने के लिए, थोड़ा सा टप करने के लिए मील पूछ लिया जाता है, तो 519 व्यक्ति प्रति मील हो जाएगा। और आपका कितना है जनघनत्व, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब बात आती है कि जनघनत्व सर्वाधिक कहां पे है, सर्वाधिक की बात करते हैं। सर्वाधिक जिले कौन से हैं राजस्थान में जनघनत्व के, और ये न्यूनतम जनघनत्व के जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जिले की बात आती है तो जयपुर जिला है। जयपुर जिला कितना है, 595, मतलब 500 प्लस का एकमात्र जिला है ये। 500 प्लस का एकमात्र जिला कौन सा है, जयपुर है। दूसरा भरतपुर है। तो 500 प्लस में कितने हो गए, 2 हो गए। सेकंड कौन सा है इसका, भरतपुर हो गया। तो जयपुर और भरतपुर जो है इन दोनों का 500 से अधिक है। एक का 595 है जयपुर का, और 503 किसका है, भरतपुर का है। अब ये 4 जिले हैं, ये आते हैं मतलब आपके 400 प्लस, 400 से ज्यादा जनघनत्व 4 जिलों के अंदर है। कौन कौन से में, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ये क्वेश्चन यूं का यूं आता है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। यदि देश की बात करते हैं तो देश में सर्वाधिक जनघनत्व की बात करते हैं तो वो बिहार का है। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं बिहार में, ठीक है। दूसरा आता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कितने आते हैं, 1028, मतलब 2 जिले ऐसे हैं, 2 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जिनका 1000 से ज्यादा जनघनत्व है। 1000 प्लस जनघनत्व 2 राज्य हैं, और देश के 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें जनघनत्व जो है वो 1000 प्लस है। सबसे ज्यादा किसका है, बिहार का। दूसरे नंबर पे किसका है, वेस्ट बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का दूसरा। ये आपका जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर जो है ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं तो न्यूनतम अपना जैसलमेर का कितना है, 17, और देश में 17 किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का भी कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे बीकानेर आ जाता है, तीसरे पे बाड़मेर आ जाता है, और चौथे पे यदि आप जोधपुर और ले लेते हो, जोधपुर है ना। तो 100 से कम वाले जिले, तो 100 से कम वाले जिलों के अंदर देखोगे आप
क्योंकि क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कि 100 से कम वाले जिले कौन कौन से हैं। तो जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जोधपुर आ जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर जो है। इनकी सबकी क्या है? जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम रह रहे हैं। यदि सबसे कम देश की बात करते हैं तो देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश का 17 है और मिजोरम जो है इसका 58 है। मिजोरम का कितना है? 58 है। अरुणाचल प्रदेश का 17 है और मिजोरम का 58 है। अब भारत का जनघनत्व की बात करते हैं तो भारत के जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, और राजस्थान की बात कर लेते हैं तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बढ़ोतरी कितनी हुई? 2001 में कितना था? 165 था। अब कितना हो गया? 200। तो 200 माइनस 165 करोगे तो आप 35 अंक, मतलब 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़े हैं 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर क्या हुआ है? 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर बढ़े हैं। आगे बात आती है कि जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर 4 टॉप जिले हैं। कम की बात करेंगे 4 की, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर वेस्टर्न जिले जो हैं वो कम। देश की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम कम हो जाएगा। और यदि अधिकतम की बात करेंगे तो बिहार और वेस्ट बंगाल अधिकतम हो जाएगा। देश का जनघनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे आता है कि राजस्थान का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या है? राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? तो राजस्थान का लिंगानुपात वर्तमान में कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है, जो 1901 से अब तक का सर्वाधिक है। ये अभी तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। ठीक है, 2001 से लेके 2001 में कितना था? 921 था, और फिर 2011 में कितना हो गया? 928, मतलब 7 अंक जो है वो बढ़े हैं। आगे कोटेशन आ सकती है कि 1991 से लिंगानुपात जो है वो कंटिन्यू राजस्थान का बढ़ रहा है। 1921 का सबसे कम रहा था। सबसे कम किस वर्ष रहा राजस्थान का लिंगानुपात? 896 रहा था, तो वो पूछा जा सकता है 1921 का रहा था। आगे आती है कि 7 जिलों के अंदर लिंगानुपात में कमी आई है। 7 जिले जो हैं 2001 से 2011 के बीच में लिंगानुपात में कमी आई है। सबसे ज्यादा कमी कहां पे आई है? डूंगरपुर के अंदर। कितने पॉइंट गिरा है? 28 पॉइंट गिरे हैं। ठीक है, अगली कमी कहां पे आई है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर कितने पॉइंट गिरा है? 13 पॉइंट गिरे हैं। आगे जालोर के अंदर, तो डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर जो है उनके अंदर कमी आई है। अब बात यह कि सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो जैसलमेर के अंदर हुई है और भरतपुर के अंदर लिंगानुपात पॉजिटिव रहे हैं। आगे ग्रामीण क्षेत्र जो है उसका लिंगानुपात की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का तो 933 है और शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो 914 है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा करते हैं, और जो अनपढ़ लोग जो होते हैं, ग्रामीण लोग जो होते हैं, या जहां पे शिक्षा का कम है या आदिवासी क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर लिंगानुपात ज्यादा पाया जाता है। तो ये इस आधार पे कहा जा सकता है कि कन्या भ्रूण जो हत्या है वो शिक्षित लोग हैं, डेवलप एरिया है, वो वहां पे ज्यादा होती है। शहरी क्षेत्र जो है वो मतलब 914 है और ग्रामीण क्षेत्र कितना है? 933 है। इन दोनों का अंतर पूछ लिया जाता है कभी कभी डीप से, तो वो 19 पॉइंट का अंतर है। अब बात आती है कि लिंगानुपात जो है वो वयस्क की बात कर रहे हैं। अभी 0 से 6 का जो है वो बाद में देखेंगे, वो एक साथ देख लेंगे, इसके बाद में स्लाइड में देख लेंगे कि 0 से 6 वाला क्या है। ये वयस्क की बात कर रहे हैं। तो वयस्क जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है? डूंगरपुर के। 1000 से ऊपर किसी का नहीं है। मतलब ये जो है यहाँ पे भी 6 लड़के कुंवारे रह रहे हैं। ठीक है, राजसमंद जो है वहां पे 990 है, पाली जो है वहां पे 987 है। 3 जिले हैं टॉप के। और न्यूनतम पे यदि आप देखोगे तो न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? वो है आपका धौलपुर का। यदि देश में देखते हो, देश में तो अधिकतम किसका है? केरल का। केरल का ये क्या है? अधिकतम है। अधिकतम है कितना है? 1084 है। और न्यूनतम देखोगे, न्यूनतम किसका है? हरियाणा का है। हरियाणा का है। तो आजकल जो रिश्ते नाते बन रहे हैं, शादी जो बन रहे हैं, वो आउट ऑफ रेंज दूर ही जाके बन रही है, क्योंकि हरियाणा से रिश्ते वैसे नहीं बनेंगे, इनका ऑलरेडी देश में सबसे कम है। और जो केरल है, केरल अपने से दूर पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बीच का रास्ता निकाल के लोग बाग घर अपना बसा रहे हैं। आगे बात आती है कि डूंगरपुर, राजसमंद और पाली के अंदर सर्वाधिक है। न्यूनतम की बात करते हैं जैसलमेर की। अब बात करते हैं ग्रामीण में। ग्रामीण के अंदर ये तो न्यूनतम है, न्यूनतम है, और ये अधिकतम है। अधिकतम है राज्य के अंदर अधिकतम। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर धौलपुर जो है उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सबसे कम है, और ज्यादा किसका है?
पालिका जो है, पालिका है वो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक है। आगे शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र के अंदर कम की बात करेंगे तो जैसलमेर के अंदर आएगा, और अधिकतम की बात करेंगे तो टोंक के अंदर आएगा। तो ये हो गया अपना राजस्थान का लिंगानुपात। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्थान की साक्षरता। साक्षरता लिटरेसी रेट देखते हैं कि राजस्थान की एजुकेशन रेट कितनी है, साक्षरता कितनी है। तो साक्षर किसको माना गया भारत में? भारत में माना गया है कि जो बच्चा 7 वर्ष से अधिक का है, बालक, ठीक है, बच्चा नहीं रहेगा फिर ये बालक बन जाएगा। जो बालक 7 वर्ष से, बालक या बालिका जो भी है 7 वर्ष से अधिक उम्र है, और जो एक भाषा, कोई भी स्थानीय भाषा हो या कोई भी संवैधानिक भाषा हो जिसको बोल सके, पढ़ सके और लिख सके, उसको बालक बोला गया है। एक साक्षर की परिभाषा और आती है कि कोई भी आदमी यदि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट की बात की गई है, 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर यदि वो 5 से 7 शब्द लिख सके और 5 से 7 शब्द क्या कर सके, पढ़ सके, उनको बोला गया है साक्षर बोला गया है। ठीक है, साक्षरता देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की है ये, ठीक है, राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की 66.1% साक्षरता दर है, 66.1%। पुरुष साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो 79.20% है, 79.20 मतलब 1 कम 80% जो है वो साक्षरता दर है राजस्थान की। और महिला साक्षरता दर राजस्थान की पूछ ली जाए तो वो 52.1 है, 52.1 है। यदि देश में सबसे ज्यादा गैप है तो वो पुरुष और महिलाओं के बीच में साक्षरता दर के अंदर, तो वो राजस्थान में कितना है, 27.10% का गैप है। ये क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, ये जो क्वेश्चन है इजी एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, इजी के लिए और टफ करने के लिए ये पूछ सकते हैं। आगे बात आती है कि वर्दी दर की बात करते हैं। दशकीय वर्दी दर होती है ना, ये दशकीय, क्योंकि अपन इनको नापेंगे कब, 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना के बीच में 10 साल का हो गया। दशकीय वर्दी दर की बात करते हैं तो कुल जो अपनी एजुकेशन दर है, अपनी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर के अंदर तो वर्दी हुई है। कितनी वर्दी हुई है? ये लगभग 5.69% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 5.69%, मतलब लगभग 0.6% की वृद्धि हुई है कुल में। यदि मोटियारा की बात करा, आप आदमिया की बात करा, मोटियार की बात करा कि मोटियारा कितना बढ़िया ही 10 साल का मायने, तो मोटियार जो है वो 3.50-3.5% मोटियार बढ़िया ही। और बीरबानिया की बात करा, औरतों की या महिलाओं की बात करते हैं तो वो 8.2% जो है वो बीरबानिया ज्यादा छलांग मारी है। ठीक है, बीरबानिया जो है मोटियारा ज्यादा छलांग मारी है। आगे आती है कि सर्वाधिक वर्दी दर वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक वर्दी दर वाले किसमें, साक्षरता की बात हो रही है ना, तो साक्षरता में वो सर्वाधिक वर्दी दर वाले जिले देखते हैं। सबसे अच्छी छलांग लगाई है डूंगरपुर ने। भाई डूंगरपुर ने बहुत अच्छी काबिले तारीफ काम किया है ये। इसके पीछे कई रीजन काम करते हैं। एक तो जो आप की साक्षरता दर जैसे कोटा की ज़्यादा है, झुंझुनू की ज़्यादा है, सिक्कर की ज़्यादा है, अलवर की ज़्यादा है, ये कर्म से हैं आपके, इनकी ज़्यादा दर है। तो यहाँ के जो टीचर या एजुकेशन ऑफिसर या कोई और भी ऑफिसर होंगे तो उनको प्रायोरिटी तौर पर सरकार क्या देगी, उनको यहाँ पे पोस्टेड करती है ताकि पूरा बैलेंस बना रहे। तो वो टीचर यदि लगते हैं तो उनको डूंगरपुर बांसवाड़ा ज़्यादा पोस्टिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसी वजह से दी जाती है कि वहाँ के लोगों को साक्षर किया जाए। तो उसका फायदा ये निकला है, अब निकल के आ रहा है उसका रिजल्ट। ये जो अपने कह देते हैं कि भाई मेरा झुंझुनू का आदमी है, डूंगरपुर मेरे को तो बहुत दूर पटक रखा है, भाई पटक नहीं रखा, ये बैलेंस बनाने के लिए आपको वहाँ पे भेजा गया है। और आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए ताकि आंकड़े कुछ और ही निकल के आए। तो आंकड़े ये निकल के आए हैं कि डूंगरपुर जो है वो पहले नंबर पे अपनी वर्दी दर के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वर्दी दर जो हुई है डूंगरपुर में, दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा टोंक। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे साक्षरता तो कम है लेकिन मतलब यहाँ का लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात वो ज्यादा है। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है। तो वो सारा बैलेंस यहाँ से बन गया। कभी कभी आरएएस इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं और आईएएस में तो जेन्युइन क्वेश्चन बनता ही है एक यहाँ से। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और टोंक, इन चारों जिलों के अंदर क्या हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और कमी की बात करें तो ये 2 जिलों के अंदर कमी हुई है, 2 जिलों के अंदर कमी हुई है, 2 जिलों के अंदर कमी हुई है। 2 जिलों के अंदर कमी किस किस में हुई है? देखिए, एक तो बाड़मेर में कमी हुई है। बाड़मेर में कितनी हुई है? 2.5% की कमी हुई है। और 0.8% लगभग 1 को नाको कौन प्यारे को
चूरू भी एक को प्यारा को है। तो चूरू की शिक्षा दर भी कम हुई है। कब कम हुई है? 2001 को लेकर 2011 के बीच में जो है साक्षरता दर कम हुई है। कमी हुई है कहां पे हुई है? 2 जिलों में ही कमी हुई है, बाकी 31 के अंदर बढ़ी है। तो 2 जिले कमी किस किस में हुई है? बाड़मेर और चूरू के अंदर हुई है। बाड़मेर में 2.5% की, चूरू में 0.8% की हुई है। अब भारत की साक्षरता दर की बात कर लेते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की कुल यदि साक्षरता दर की बात करें तो ये 73% है। राजस्थान की 66% है, लगभग 7% को गैप रह गया। पुरुष जो है, पुरुष यहाँ पे 80.9 है और पुरुष हम भी यहाँ पे बराबर मार रखी है बाजी। आगे महिलाएं जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अपनी 52% है और उनकी 12% का यहाँ पे गैप हो रहा है। तो भारत की कितनी है? भारत की साक्षरता दर कुल पूछ लिया जाए 73% है, पुरुष की पूछ लिया जाए 81% है, मतलब 80.9 है, और महिला की 64.6% है। अब पुरुष साक्षरता दर उदयपुर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उदयपुर की जो साक्षरता दर है ना, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो जैसी की तैसी, कम से कम इन्होंने बेचारों ने मेंटेन करके तो रखी। इनकी तरह वो काम थोड़ा ना किया कि माइनस में चले गए। माइनस में नहीं जाना भाई, आप जाना है तो जन्म दर में माइनस में जाइए, जनसंख्या वृद्धि दर में माइनस में जाइए। पढ़ाई की बात आती है तो आप टॉप पे जाइए। आगे बात आती है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई। सर्वाधिक वृद्धि ये किस चीज की? पुरुष की बात कर रहा है। पुरुषों के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? पुरुषों के अंदर बोला गया कि बांसवाड़ा पहले नंबर पे बढ़ोतरी की और भीलवाड़ा के अंदर दूसरे नंबर पे बढ़ोतरी हुई। और पुरुष के अंदर कमी कहां हुई? कमी के अंदर तो ये 2 जिले आएंगे आपके, चूरू और बाड़मेर। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की कि महिला की साक्षरता दर जो है उसमें वृद्धि कहां हुई? वृद्धि वही हुई डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किसमें हुई? यहां भीलवाड़ा पुरुष मार जाता है, बांसवाड़ा है ही। डूंगरपुर पहले नंबर पे, यहाँ पे बढ़ोतरी के अंदर पहले नंबर पे हमने देख लिया। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो आपके ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ से कर दोगे। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर महिला साक्षरता दर बढ़ी है और कमी फिर वही आ गई। किसमें हुई? बाड़मेर और चूरू के अंदर पुरुष भी कम हुई, महिला भी कम हुई, और टोटलिंग देखते हैं तो टोटलिंग भी कम हुई। तो बड़ी कहाँ पे? बड़ी अपनी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और टोंक के अंदर। पुरुषों की कहाँ बढ़ी? बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के अंदर। महिलाएं कहाँ बढ़ी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। पुरुषों की पूछ लिया जाए तो 80.9%, बीरबानियों की पूछ ली जाए तो 46 मतलब 64.6%। राजस्थान की पूछ लेते हैं साक्षरता दर कितनी है? 66%। पुरुषों की पूछ ली जाए लगभग 80%, 79.20%। महिला की पूछ ली जाए तो 52.1%। दोनों के बीच में अंतर पूछ लियो जाए कि अंतर कितना है, तो 27% को अंतर है। ठीक है भाई, ठीक है। आगे आता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से राज्य में? यदि कुल की पूछ लिया जाए, कुल कौन से किया है, तो कुल में कोटा पहले नंबर पे है, दूसरे पे अपना झुंझुनू है, हमारा झुंझुनू है, तीसरे पे सीकर और चौथे पे अलवर है। कौन सा है? कोटा, झुंझुनू, सीकर, अलवर। ये 4 जो जिले हैं ये क्रम से आपके साक्षरता दर के अंदर टॉप में है। अब पुरुष साक्षरता दर की बात कर ली जाती है। पुरुष साक्षरता दर में भाई हम पहले पे हैं। झुंझुनू जो है वो पहले पे है 86.9%, लगभग 87% हमारी लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता दर है। न्यूनतम की बात करते हैं तो वो प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ की 69.5% है। कितनी है? 69.5% है। ठीक है, प्रतापगढ़ की है 69.5%। और महिलाओं की बात करते हैं तो कोटा इसके अंदर प्रथम है, और न्यूनतम की बात करते हैं तो जालोर की करते हैं। यदि अपन कुल में कुल की बात करते हैं तो सर्वाधिक किसकी है? सर्वाधिक जिसकी बात करते हैं तो कुल के अंदर सर्वाधिक कोटा की आएगी। और यदि आप कुल के अंदर और न्यूनतम की बात करेंगे कि कुल में न्यूनतम किसकी है, तो वो जालोर की आती है। किसकी आती है? जालोर की आती है। न्यूनतम जालोर की है और सर्वाधिक कोटा की है। तो ये अपनी होगी साक्षरता दर। आप देखते हैं 0 से 6 आयु के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात। ठीक है, ठीक है। आगे आता है शिशु लिंगानुपात। क्या? शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। ठीक है, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में क्या है कि ये जो लिंगानुपात अपन नापते हैं तो राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा? 888, मतलब कितनी कमी रहेगी, है ना? 112 कम रह गया। ऐसा अब तो कई बटेऊ जो है बिना सासरे गए ही आपको अगले सासरे चला जाएगा। ठीक है। आगे आती है 2001 में कितने थे? 909 था।
909 था। लेकिन हाँ, अब जो 2019 में गणना की गई थी, एक आधिकारिक आंकड़े बताए गए हैं मेडिकल विभाग, उसने कहा कि राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात जो है वो 948 हो गया है। तो ये कब बताया गया? 2019 में। किसने बताया? मतलब चिकित्सा विभाग ने बताया है, चिकित्सा विभाग ने बताया है। और कहा है कि बांसवाड़ा जो है ना, बांसवाड़ा, उसके अंदर तो 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं और 1003 जो हैं वो लड़कियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, आगे 3 जिलों के अंदर बढ़ा है ये, बाकी 2001 से 2011 के बीच में 30 जिलों के अंदर घटा है ये, 30 जिलों के अंदर कम हुआ है और 3 में बढ़ा है। तो कंडीशन 888 आनी थी, है ना। बाकी ये भविष्य के लिए चिंता का कारण है भाई। आगे है, बढ़ा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गंगानगर के अंदर हुई है। यहाँ पे 4 पॉइंट बढ़े हैं। और कितना है गंगानगर का वर्तमान में? 854 हो गया है। पहले कितना था? 850 था। अब कितना हो गया? 854 हो गया। दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ का बढ़ा है, यहाँ पे 6 पॉइंट बढ़े हैं। पहले 872 थे, अब 878 हो गए। तीसरे नंबर जैसलमेर का, जैसलमेर में 5 पॉइंट बढ़े हैं। पहले 869 थे, अब 874 हो गए। गिरावट कहां पे आई है? सबसे ज्यादा गिरावट किस जिले में आई है? सबसे ज्यादा गिरावट दौसा में आई है, 44 पॉइंट की। फिर जयपुर में, फिर सीकर में। गिरावट सबसे ज्यादा दौसा में, फिर जयपुर में, फिर सीकर में। यह बात हो रही है 0 से 6 वर्ष के जो शिशु हैं उनकी। आगे बात आती है कि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 892 है, और यदि शहरी शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 874 है। तो शहरी कितना है? 874 है, और ये कितना है? 892 है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2001 में क्या था? शहरी कितना था? 914 था, वो सॉरी ग्रामीण 914 था, और शहरी कितना था? 887 था। तो ये कम हुए हैं, गिरे हैं भाई। ये आंकड़े जो हैं ये अच्छे नहीं है, ये एक शुभ संकेत नहीं है। राजस्थान के अंदर झुंझुनू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करने का भी कारण यही था कि राजस्थान के अंदर झुंझुनू जो था वो सबसे कम लिंगानुपात आता है हमारा। झुंझुनू का सबसे कम लिंगानुपात आता है, बच्चों की भ्रूण के अंदर ही हत्या हो जाती है। इसका कारण यही हुआ, और तो क्या, सरकार ऑथेंटिक कारण यही मान रही है कि जो है कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा हो रही है। तो अंतिम किसका है? झुंझुनू का है। मतलब सबसे कम लिंगानुपात पूछोगे तो वो झुंझुनू का है। सबसे अधिक लिंगानुपात कौन सा? शिशु लिंगानुपात, वो सबसे ज्यादा किसका है? बांसवाड़ा का। और सबसे कम किसका है? वो झुंझुनू का है। ठीक है, झुंझुनू के अंदर एक खुशी की बात ये है, अभी 2022 के मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 928 वो जो बाल लिंगानुपात राजस्थान के अंदर बढ़ा है। मतलब झुंझुनू जिले के अंदर जो 20, 21 और 22 की जो साल है उनके अंदर करीबन एवरेज 928 बच्चियां पैदा हुई हैं 1000 लड़कों के पीछे। आगे आती है कि शहरी जिलों में 33 जिले हैं, उनमें 21 जिलों में तो गिरावट आई है। ये शहर की बात कर रहे हैं, ये तो कुल जिला हो गया, ये शहर की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक कौन से शहरी जिले में आई है? टोंक में। दूसरे नंबर पे सवाई माधोपुर, तीसरे पे दौसा और सीकर बराबर है। 12 में वृद्धि हुई है, क्योंकि 33 में से 21 निकालोगे तो कितने बचेंगे? 12 में वृद्धि हुई है। 12 किस में हुई है? गंगानगर में हुई है, गंगानगर में हुई है, प्रतापगढ़ में हुई है और जैसलमेर में हुई है। जैसलमेर में हुई है और प्रतापगढ़ के अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का ध्यान रखना, आंकड़ों के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से 888 है। उसके अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2001 में मतलब 909 था, और आप 2019 की मेडिकल रिपोर्ट सर्वे के अनुसार कितना है? तो 948 है। फिर 3 जिलों के अंदर बढ़ा था और 30 जिलों के अंदर शिशु लिंगानुपात घटा था। बढ़ा सबसे ज्यादा किसमें था? श्री गंगानगर में बढ़ा था, हनुमानगढ़, और ये 3 जिलों में बढ़ा था। किसमें? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में। फिर गिरावट किसमें आई थी? इन 3 जिलों में सर्वाधिक गिरावट आई थी, दौसा, जयपुर और सीकर के अंदर। बाकी बात आती है ग्रामीण की, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? एक तो ये इंपॉर्टेंट रहता है 888, अभी लेटेस्ट पूछ ले 948, ये पूछ लिया जाए 892, ये बात होती है ग्रामीण की। और शहरी की बात करें तो 874। इसमें बांसवाड़ा प्रथम है, अंतिम झुंझुनू है। ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, और देख लेते हैं। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट होती है और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब होती है, आपको पता ही है। तो कुल जनसंख्या कितनी है एससी की? एससी की कुल जनसंख्या देखिए एसटी से ज्यादा है।
एसटी की 13.48 है, 13.5% है, और इसकी पुणी 18% है। तो एससी की जनसंख्या ज्यादा है, 17.83% है, और एसटी की 13.48% राज्य में निवास करती है। यदि दोनों का पूछ लिया जाए कंबाइंड कितना है, क्योंकि आरएसपीटी में पूछा है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो वो कितना है 31.31%। 31.31% जो है वो दोनों की कंबाइंड हो जाएगी। दोनों की पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति कितनी प्रतिशत है, तो वो आपकी 31.31% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 31.31% जो है वो एससी एसटी दोनों की हो जाएगी। एसटी प्लस एससी दोनों की कितनी जनसंख्या रहती है, कितनी रहती है 31.31%। आगे बात करते हैं एससी का लिंगानुपात 923 है, जबकि एसटी का ज्यादा है 948 है। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात की बात आती है कि सर्वाधिक कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात आती है तो कहाँ पे है, धौलपुर में है। यहाँ पे बात करते हैं डूंगरपुर में सर्वाधिक है और धौलपुर के अंदर न्यूनतम है। धौलपुर में तो सारा ही कम है भाई, सबका भी लिंगानुपात पूछोगे तो भी कम है, वहाँ पे पशु हैं वो भी कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। आगे बात आती है ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 18.31% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है, और यहाँ पे 16.88% है। और यदि शहरी की बात करते हैं तो 15.75% रहता है, और यहाँ शहरी की बात करते हैं तो बहुत कम लोग ये जो हैं ये शहरों में रहना पसंद करते हैं। 3.19% जो है एसटी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो टोटल कितनी है, यहाँ पे टोटल का जो क्वेश्चन है ये अच्छा बनता है। दूसरा बनता है कोई कोटेशन डाल दे, जैसे राज्य के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है जबकि अनुसूचित जनजाति की कम है, वो भी आप देख सकते हो। अनुसूचित जाति की अलग से पूछ लिया जाता है 17.83%, और अनुसूचित जनजाति की पूछ लिया जाता है तो वो 13.48% है। ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं, आप देख लेते हैं धार्मिक आधार पे। धार्मिक आधार पे भी जनसंख्या देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से वो पाना भूल जाते हैं और अंतिम पाना निकाल लेते हैं तो यहाँ से टपका देते हैं। तो देखिए सर्वाधिक आबादी का जिला कौन सा है, ठाणे है। ठाणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। यहाँ पे सारी फिल्म इंडस्ट्री यहीं रहती है। ठाणे जो है वो सबसे ज्यादा आबादी का जिला और सबसे कम, यहाँ पे 1.11 करोड़, अब तो 1.25 करोड़ हो गई, 1.25 करोड़ आबादी इसके अंदर रहती है। अब बात आती है न्यूनतम की। न्यूनतम दिबांग घाटी है। कौन सा घाटी है, दिबांग घाटी। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कितना प्यारा भरा नाम है, अरुणाचल आगे प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितना है, दिबांग घाटी जो है उसके अंदर 8,000 आदमी रहते हैं। कितने रहते हैं, 8,000 आदमी। दुनिया में सबसे कम वेटिंगन सिटी में रहते हैं, सबसे ज्यादा चाइना में रहते हैं। 142 करोड़ आबादी उनकी हो गई है। आगे बात आती है कि हिंदू जनसंख्या। हिंदू जनसंख्या की बात करते हैं, ये जनसंख्या करते हैं यहाँ पे। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, जयपुर और जोधपुर के अंदर। और न्यूनतम की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ के अंदर। अब बात प्रतिशत की कर लेते हैं, तो हिंदू प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां है, तो दौसा के अंदर है। दौसा के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत है, और डूंगरपुर के अंदर दूसरे नंबर पे है। और गंगानगर के अंदर लोवेस्ट की बात करते हैं, कम की बात करते हैं, न्यूनतम की, तो लोवेस्ट में गंगानगर और जैसलमेर क्या रह जाता है, कम रह जाते हैं। आगे मुसलमानों की बात कर लेते हैं, तो मुस्लिम सबसे ज्यादा कहां पे हैं, मुस्लिम प्रतिशत में कहां पे हैं, प्रतिशत के अंदर जैसलमेर और अलवर के अंदर है। प्रतिशत में कहां पे है, जैसलमेर और अलवर के अंदर है। और यदि लोवेस्ट की बात करते हैं तो वो डूंगरपुर और गंगानगर के अंदर है, डूंगरपुर और गंगानगर में। यदि पॉपुलेशन की बात कर ली जाती है जनसंख्या की, तो वो जयपुर और अलवर के अंदर पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे यदि लोवेस्ट की बात कर लेते हैं न्यूनतम की, तो वो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। अब बात आती है सिख समुदाय की। सिख जो है वो गंगानगर के अंदर हाईएस्ट है, आपको पता ही है, और प्रतापगढ़ के अंदर लोएस्ट है, यहीं पे इनकी प्रतिशत है। ईसाई की बात करते हैं, ईसाई बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा है और दौसा के अंदर सबसे कम है। ईसाई जो है बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है, दौसा में कम है। दौसा में कौन सबसे ज्यादा है, हिंदू है। हिंदू जो है प्रतिशत के अंदर दौसा में सबसे ज्यादा है। आगे बौद्धिज्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध लोग जो हैं अलवर के अंदर सबसे ज्यादा हैं, और झुंझुनू के अंदर हमारे तो भाई जैन और बौद्ध वाले तो कहीं ढूंढे नहीं मिलते। तो बौद्ध जो है वो सबसे ज्यादा अलवर में, और सबसे कम कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। जैन वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है, उदयपुर में, और सबसे कम कहाँ है, झुंझुनू में। अब एक बात और बता देता हूँ, जैन जो होते हैं इनकी साक्षरता दर सबसे ऊंची होती है। जैन जो होते हैं इनकी साक्षरता दर ऊंची होती है। साक्षरता
दर जो है वो सर्वोच्च होती है देश में, सर्वोच्च, चाहे वो किसी राज्य में हो या, ये सबसे पढ़ा लिखा धर्म है। वैसे धर्म के लिए बोला गया ये मीठा अफीम है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अभी लेटेस्ट कि ये जब आदमी फ्री बैठे रहते हैं तब धर्म का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो साक्षरता जो है वो सर्वोच्च है, ठीक है। तो जैनों की साक्षरता सर्वोच्च है, बुद्धों का डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन तो इन लोगों का भी बहुत अच्छा है, इन लोगों का भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ईसाइयों की बात कर लेते हैं, ईसाइयों का लिंगानुपात अच्छा है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो आदमियों के लगभग या तो बराबर हैं या फिर थोड़ा बहुत कुंवारा है। तो वो मतलब बात ये है कि एक बार तो सारा ब्याह जाएगा, सेकंड हैंड हो या पावा कौन पढ़ना है जहाँ, ठीक है। आगे बात आती है सिखों के भी ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा है। मुसलमानों का यदि देखोगे आप, मुसलमानों का तो 940 है लिंगानुपात है। लिंगानुपात कितना है मुसलमानों का राज्य के अंदर? 940 है, तो ये ज्यादा नहीं है। मुसलमानों की भी दिक्कत आने लग जाएगी, मान लो आज कोई भी चीज की। तो देखिए आजकल एक ट्रेंड और चला हुआ है, ये अपना टॉपिक जो है, एक ट्रेंड और चला हुआ है कि अदर स्टेट में, मतलब बाहरी राज्य में, बाहरी जो राज्य होता है उसके अंदर विवाह करना। तो हम लोग जैसे हमारे झुंझुनू के अंदर भी हमारा लिंगानुपात काफ़ी कम है, बच्चों का भी कम है और वो भी कम है, तो हमारे टच में पड़ जाता है हरियाणा से। वैसे हरियाणा वाले पहले ही कह रहे हैं भाई हमारे पास तो और भी कम है, तो वो वाले सुक्के हो गए। इधर यूपी वाले, एमपी वाले, तो उन लोगों के पास यूपी और एमपी जहाँ टच हो रही है वहाँ आदिवासी लोग या जनजाति जाति क्षेत्र ज़्यादा रह रहे हैं, उनके पास ऑटोमेटिक ज़्यादा है। तो हमारा जो क्षेत्र बच गया। तो आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं वो नदियों के पार होने लग गए। आपने फिल्म देखी है ना नदियों के पार, तो आजकल जो रिश्ते हैं वो नदियों के पार होने लग गए। तो कुछ तो ऐसे रिश्ते हो गए कि भाई लेके आते हैं कैसे तैसे करके, भाई शादी कराना, घर बसाना, आगे का जो, क्योंकि देखिए राजस्थान में मान लो या देश में मान लो, जनसंख्या है ये एक धार्मिक आधार है, भावनात्मक आधार है, सब चीजों से जुड़ा हुआ है। आज मान लो मैं शादी करवा दी, शादी हो गई, यदि मेरे बच्चे होते हैं तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ेगी। और यदि मेरे बच्चे नहीं होंगे तो फिर मेरी जो शरीर है उसको मुखाग्नि कौन देगा? भाई मेरे बच्चे होंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ेगी, ऑटोमेटिक है। और यदि बच्चे नहीं होते हैं तो फिर मुझे मुखाग्नि कौन देगा? तो एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए जनसंख्या जो है इसको कंट्रोल करो। 2 बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, 2 बच्चे आज के दिन, क्योंकि मेडिकल लाइन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आजकल पहले ऐसा नहीं था कि 15 पैदा हो जाते थे, उनमें से एक दो बस मोटार बनता, बाकी तो से पहले ही जान लेता, नमूनियों होके मरता। अब तो हर बीमारी का इलाज है, हर चीज का तोड़ है। तो भाई ये जो अपना है, अपने जनसंख्या क्या देखी, पहली राजस्थान की जनसंख्या देखी, उसके पैरेलल देश का भी हल्का फुल्का देखा, विश्व का भी यदि देखते हैं तो विश्व के लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लातविया का है। लातविया के अंदर बोला गया है कि यहाँ पे 100 लोगों पे 84, मतलब 100 महिलाएं हैं 84 लोगों पे। यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ कोई नौकरी लग जाती है ना महिला, उसी की शादी होती है, और अपने मोटार नौकरी लग जाता है तो शादी होती है। सबसे कम, यदि कम की बात करें, ये तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, और यदि कम की बात करें तो वो UAE के है, संयुक्त अरब अमीरात है। यहाँ पे लगभग 450 के आसपास ही है, लगभग 450 के आसपास है। तो यहाँ शेख लोगों की शादियां होती हैं। यहाँ पे लाटविया के अंदर मतलब 1 का 2 भी चिपका नहीं, लेकिन बात ये होनी चाहिए वो सरकारी नौकरी हड़ होना चाहिए, ठीक है। तो फिर सिख वाला हमने देख लिया, ईसाई देख लिया, बौद्ध देख लिया, ठीक है। दोस्तों अपना जो वीडियो चैनल अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे साथ है और हमारा सहयोग हमारा जो अनुभव है, पर्सनल व्यक्तिगत जो अनुभव है वो आपके साथ है, ठीक है। दोस्तों अपन लोग जल्दी ही मंजिल प्राप्त करेंगे, मंजिल के बहुत करीब है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।